दोस्तों, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और YouTube में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जैसे कि हमने पहले प्रोग्राम में सीखा था कि किस तरह से आप मैसेज प्रिंट करा सकते हो स्क्रीन पर, आउटपुट स्क्रीन पर। तो हम उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम स्क्रीन पर वैल्यू गेट करा सकते हैं या यूजर से हम वैल्यू इनपुट करा सकते हैं। तो पिछली बार हमने एक बेसिक प्रोग्राम सीखा था, हम उसी को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कि किस तरह से दोस्तों हम सी इन का यूज करते हुए स्क्रीन पर कोई वैल्यू को एंटर करा सकते हैं या यूजर से कोई वैल्यू एंटर करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा था कि हमने हैश यूज किया था। हैश का यूज क्या होता है कि ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं होता है, ये कंपाइलर का पार्ट होता है, जो कंपाइलर को बताता है कि हमें कौन सी हेडर फाइल इंक्लूड करनी है, ठीक है, या इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना है, ये बताता है। तो हमें आईओ इनपुट आउटपुट स्ट्रीम यानी स्टैंडर्ड है ना, या स्ट्रीम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ये हेडर फाइल यूज करनी है, ठीक है। डॉट एच का मतलब होता है हेडर फाइल, ठीक है। डॉट एच का मतलब होता है कि हेडर फाइल है आईओ स्ट्रीम। फिर एक फाइल की हमें और जरूरत पड़ेगी जिसमें CLR SCR और गेट CH जैसे फंक्शन डिफाइंड है। इंक्लूड ठीक है, कॉनियो, ठीक है, कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। जैसे कि void मैंने बताया था पहले, void फंक्शन हमने void कीवर्ड यूज किया था, ठीक है। इसका कोई टाइप नहीं होता है, तो इसमें वैल्यू हमें कोई भी हमें रिटर्न अगर नहीं चाहिए तो हम फंक्शन है ना की वैल्यू कोई भी अगर रिटर्न नहीं चाहिए तो void यूज करते हैं। तो यहाँ सी आउट प्रिंट करवा देते हैं कि आई एम एन एब्सोल्यूट बिगनर, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम इसको कंपाइल कराएंगे, कंपाइल में देखते हैं वार्निंग और एरर्स है नो, लेकिन देखते हैं, आइए रन कराएंगे तो क्या होगा। जी हाँ, प्रोग्राम तो रन हुआ है और उसने स्क्रीन को नहीं रोका, ठीक है। तो आउटपुट इसलिए हम नहीं देख पाए हैं, तो वो आउटपुट स्क्रीन पर नहीं रुका है प्रोग्राम। तो आगे चलते हैं, कोई एरर नहीं है। अब गेट CS से ये होगा कि वो स्क्रीन को इस तरह से रोक देगा, ठीक है, जब तक कि हम की प्रेस ना करेंगे, कोई भी की प्रेस ना करेंगे। तो अगर हम अब देखिए, यहाँ पहला प्रोग्राम अभी इरेज ही नहीं हुआ है, ठीक है, पहला प्रोग्राम डिलीट नहीं हुआ, स्क्रीन को साफ ही नहीं किया गया और ये दूसरे प्रोग्राम ने चला दिया, तो इसलिए दोनों के आउटपुट दिखा रहे हैं। हम चाहते हैं कि पहले वाले आउटपुट जो प्रोग्राम है उसकी पहली आउटपुट को वो डिलीट कर दे, क्लियर कर दे। CLR SCR ये कौन सी हेडर फाइल में है, फंक्शन डिफाइंड कॉनियो वाली में, ठीक है। तो अब ये इसको जो पहली आउटपुट होगी उसकी हिस्ट्री को, ये कह सकते हैं पहले जो प्रोग्राम की आउटपुट है उसको डिलीट कर देगा, क्लियर कर देगा स्क्रीन को। उसके बाद अब जो हम प्रोग्राम चला है उसकी आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरह से ये यहाँ तक हमने पहले भी सीखा था, ठीक है, पहले वीडियो में। और अगर आपको इंट के साथ काम करना है, यानी हम चाहते हैं कि ये फंक्शन जो है इंट में, ठीक है, इंट टाइप का हो, तो हमें वैल्यू को रिटर्न कराना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसको पहले चला के दिखाता हूँ आपको क्या एरर आती है। अगर ये आपने इंट लिया है और एक वार्निंग आ गई है कि फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू, ठीक है, तो इस तरह का मैसेज ये शो करेगा। तो हमें वैल्यू को रिटर्न कराना होगा, क्योंकि हमने इंटीजर टाइप तो ले लिया है, तो लास्ट में भी दिखाना है कि अब लास्ट में कि 0 रिटर्न करा रहे हैं, ठीक है, यानी प्रोग्राम का एंड हो गया, अब कुछ नहीं करना है। तो अब देखिए मैं अब रन कराता हूँ, तो ये सिंपल एक प्रोग्राम जैसे पहले वीडियो में बनाया था आपने, ये बन जाता है। तो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ सी इन का यूज करते हुए कि स्क्रीन से यूजर से कहा जाए भाई कोई नंबर प्रिंट करो, एंटर करो। तो सबसे पहले मैं सी आउट, एक ये सिंटैक्स होता है, इसमें लिखवा देता हूँ कि
प्लीज एंटर अ डिजिट, है ना, डिजिट। और इसको मैं चाहता हूँ कि ये नेक्स्ट लाइन में आए, पहली लाइन के बाद ये लाइन दूसरी लाइन में आए, ठीक है। तो इस तरह से स्लैश एन यूज करते हैं। अब ये देखते हैं इतना प्रोग्राम चलाकर ये क्या होता है। ये दोस्तों देखिए, है ना, आई एम एन एब्सोल्यूट बिगनर, जो फर्स्ट लाइन थी। सेकंड हमने स्लैश एन लगाया था, स्लैश एन मतलब कि नेक्स्ट लाइन में आउटपुट आएगी, तो प्लीज एंटर अ डिजिट, ये नेक्स्ट लाइन में आ गई। अब यहाँ हम अगर मैं कोई भी अगर की प्रेस करता हूँ तो अभी मुझे कोई भी स्पेस यहाँ नहीं दिया गया टाइप करने के लिए, तो वापिस हम इस प्रोग्राम में आ जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि मेमोरी में कुछ टाइप करने के लिए एक स्पेस मिल जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ सी इन करूँगा, ठीक है, और एक डिजिट टाइप का वेरिएबल मैं डिक्लेयर ऊपर कराऊंगा। मान लीजिए मैं डिजिट टाइप का वेरिएबल, मैंने डिजिट वेरिएबल ले लिया, तो ये दोस्तों ये कुछ नहीं होता है कि आपने डिजिट ले लिया, ठीक है। हमें ये मेमोरी में कुछ नहीं है, कंप्यूटर के लिए कुछ नहीं है, डिजिट क्या है। अगर मैं इसके आगे इंट लगाता हूँ तो इसका मतलब हो जाता है कि जो आपने ये वेरिएबल लिया है वो इंट टाइप का है, मतलब इनकी रेंज होती है, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह के जो वेरिएबल, ये 4-5 तरह के वेरिएबल होते हैं, इनकी रेंज होती है कि हम कौन सा वेरिएबल का हम यूज कर रहे हैं। तो ये डिजिट आपने एक इंट से एक मेमोरी में हमें एक स्पेस मिल जाएगा कि हम किस रेंज की एक नंबर को हम या इसको डिजिट हम जो नंबर देंगे वो हम दे सकते हैं। तो उस स्पेस का नाम जो होगा, जो मेमोरी में हमें वेरिएबल जगह का नाम है वो डिजिट है, ठीक है। तो डिजिट उस जगह का नाम है जहाँ हम अब नंबर टाइप करेंगे तो वहाँ सेव हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब देखते हैं, तो इस तरह सिंटैक्स होता है सीन। तो अगर ये वेरिएबल मैं यहाँ यूज करता हूँ सीन के साथ, तो वहाँ मुझे एक इंट टाइप जो आपने लिया है उसके अकॉर्डिंग एक रेंज मेमोरी में रन टाइम में एक जगह क्रिएट हो जाएगी, स्पेस मुझे मिल जाएगा। अब देखते हैं, ये देखिए पहले क्या हो रहा था, यहाँ जैसे ही मैं कोई भी की प्रेस कर रहा था वो वापस प्रोग्राम कोड भरा जा रहा था, ठीक है ना, सोर्स कोड। अब देखिए प्लीज एंटर अ डिजिट, यूजर समझ जाएगा, है ना। पहले आपने मैसेज दे दिया तो यूजर समझ गया। तो दोस्तों इस तरह से मीनिंगफुल प्रोग्राम होना चाहिए ना, कि उसको डिजिट एंटर करनी है। मान लीजिए आपने डिजिट कोई भी डिजिट ले लिया, है ना, या कोई नंबर ये आपने ले लिया, आपने मान लीजिए 9 ले लिया, ठीक है, 9 ले लिया, मैं इसको एंटर कर देता हूँ। तो देखो ले लिया ना 9, उसने जो मैंने डिजिट एंटर कराई थी वो 9 उसने हमने टाइप करा चुके हैं स्क्रीन पर। तो इस तरह से बड़े बड़े प्रोग्राम आगे बनाए जाएंगे। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि जो आपने डिजिट टाइप कराई थी उसको कंप्यूटर ये दोबारा दिखा दे कि आपने ये टाइप किया, ठीक है। तो यहाँ मैं दे देता हूँ यूजर आउटपुट, ठीक है, और ये स्लैश एन लगाता हूँ नेक्स्ट लाइन के लिए, ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगा यूजर आउटपुट। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ पहले ये प्रोग्राम चला देता हूँ, किस तरह से आएगा। प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप देखना और चलाना और इसको बनाना उचित होता है, तो हमें एक लाइन का पता चल जाता है कि कहाँ एरर है और कहाँ नहीं। ये प्रिंट, ये प्लीज़ एंटर अ डिजिट जैसे ही मैंने किया, ठीक है, तो ये नंबर मांग रहा है, वरना मैं एंटर करता रहूँगा तो जब तक नंबर नहीं लेगा तो स्क्रीन पर इस तरह चलता रहेगा। तो मैंने नंबर टाइप कर दिया, और नंबर टाइप करते जैसे ही मैंने एंटर लिया है तो उसके बाद यूजर आउटपुट आ गया, ठीक है। आउटपुट में भी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो आपने नंबर आपने डाला है वो आ जाए। तो पहले मैं सी आउट लूँगा, है ना, क्योंकि मैं आउट देना चाहता हूँ, ठीक है, आउटपुट देना चाहता हूँ, डिस्प्ले करना चाहता हूँ। इसके बाद उस वेरिएबल का नाम क्या है, उस जगह का जो आपने टाइप किया डिजिट, तो वो यहाँ प्रिंट हो जाए, मैंने इससे ये कहा है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो दोस्तों देखिए इसने कहा है प्लीज एंटर अ डिजिट, तो ये सब तो सी आउट से चल रहा है। अब जो मैं डिजिट टाइप करूँगा वो सी इन से चल रहा है, ठीक है। तो सी इन से इसने एक डिजिट यहाँ मैंने एंटर कर दिया है। तो जो मैंने वहाँ स्टेटमेंट सी इन लिया था उसकी वजह से यहाँ पर मुझे एक स्पेस मिल गया, क्योंकि वो इंट टाइप का था, ठीक है। और अगर फ्लोट टाइप का आप लेते तो आप एक फ्रैक्शनल यानी डेसिमल के हिसाब से आप नंबर इसमें टाइप कर सकते थे।
ठीक है। तो मैंने यहाँ इंट ले लिया है, तो इंट की एक अलग रेंज होती है, फ्लोट की अलग होती है, तो उस टाइप से हमें एक स्पेस मिल जाता है ना, उसके अकॉर्डिंग कितना क्या टाइप करना आपको। तो मैंने एंटर किया, यहाँ आ गया दोस्तों यूजर आउटपुट, सी आउटपुट आया था, और वो जो नंबर आपने टाइप किया है उसका जो नाम था वो डिजिट था, और उस ही वेरिएबल से मैंने यहाँ उसको डिस्प्ले करा दिया। मान लीजिए मैं यहाँ इसको चेंज कर देता हूँ। आप देखिएगा जो मैं वहाँ नंबर चेंज करूँगा मैं रन टाइम में, उसका जो नाम होगा वो नम होगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ चेंज नहीं करता हूँ अभी 2 मिनट के लिए। तो प्रोग्राम में क्या होगा देखिएगा, ये कंपाइल कराया मैंने, इसमें एक एरर आ गई, इसने कहा है कि अनडिफाइंड सिंबल डिजिट, ठीक है। तो मुझे यहाँ नम देना होगा, क्योंकि उसको यहाँ नम, अब इस हमने करा दिया कि वो डिफाइंड हो गया, ठीक है। मैंने कंपाइल कराया, एक एरर और देगा डिजिट, ये कह रहा है अनडिफाइंड सिंबल डिजिट, उसे पता ही नहीं है, ठीक है। तो उसने पहले बता दिया भाई डिजिट नाम का तो कुछ है ही नहीं है, मैं क्या करूँ इसका। तो यहाँ मैं डाल देता हूँ नम, क्योंकि मुझे अब यहाँ जो यूजर जब आउटपुट करेगा उस वेरिएबल को यहाँ लाना है, तो उस वेरिएबल का नाम यूज करूँगा मैं, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, ये मैंने रन कराया, ये रन हो गया। अब वो कह रहा है कि प्लीज एंटर अ डिजिट। अब मैंने उस डिजिट को यहाँ एक एंटर कर दिया, या नंबर कोई जो भी कह सकते हैं। यहाँ मैंने जैसे ही एंटर किया है तो यहाँ जो मैंने प्रोग्राम दिया था यूजर आउटपुट के लिए वो उसने डिस्प्ले कर दिया है। उसके बाद मैंने जो आपने डिजिट 8 टाइप किया है, तो जहाँ वो आपने 8 लिखा है और डिजिट नंबर जो आपने टाइप किया है, तो उसका मतलब है कि जहाँ ये 8 मेमोरी में जिस जगह जिस पॉइंट पर ये 8 गया है उस जगह का नाम नम है, ठीक है। तो मैंने यहाँ इसलिए नम का यूज किया है यहाँ, और वो उस जैसे ही मैंने नम का यूज किया है तो उसने उस नंबर को यहाँ डिस्प्ले करा दिया है। तो इस तरह से दोस्तों सी इन का यूज होता है, ठीक है, और सी आउट का यूज आपको पता ही है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने जब ये एक वेरिएबल यहाँ इंट टाइप का एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम नम है, ठीक है। तो इंटीजर इंट टाइप का ले लिया है, तो उसने इंट टाइप को इंट के हिसाब से वहाँ एक जगह मुझे बना के दे दी है कि जहाँ मैं स्क्रीन पर टाइप कर सकूँ। तो ये तो सिंपल आउटपुट है जो आप आउटपुट करते हैं। तो मेन स्टेप इसमें आज का ये है सी इन, ठीक है। सी इन ये सिंटैक्स होता है, ग्रेटर देन डबल ग्रेटर देन साइन होते हैं, उसके बाद ये वेरिएबल, ठीक है। सी इन जैसे ही आपने लिखा तो ये वेरिएबल का आपने नाम दे दिया है, ठीक है। क्योंकि इस समय यहाँ जैसे ही आपने इंट एक नम नाम का एक वेरिएबल लिया है, तो इस समय तो ये ब्लैंक होगा, आपको सिर्फ जगह मिल जाएगी। अब यहाँ जब वो प्रोग्राम कंपाइलर जब यहाँ आएगा तो सी इन, तो वो समझ जाएगा कि यहाँ आप इस नम में जिसका नाम नम है वेरिएबल में आप कुछ डिजिट नंबर इसमें डालना चाहते हो, तो आपको वो एक स्पेस वहाँ मिल जाता है मेमोरी में, है ना। सीन से दे देगा और यहाँ आप उसमें नंबर टाइप कर सकते हो। तो सीन इनका ये है। और अगर उसकी आउटपुट चाहिए तो मैंने आपको आगे बता दिया है कि ये इसी नाम से आप उसको यहाँ ला सकते हो, ठीक है। अब देखिए मैं अब बताता हूँ कि ये नम क्या है। नम कुछ भी हो सकता है, आप चाहे तो मैं अजय नाम दे सकता हूँ, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकता हूँ, इस वेरिएबल का कुछ भी नाम ले सकता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंप्यूटर को सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि वो किस टाइप का ले रहे हैं, इंट है या फ्लोट है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से ये वीडियो आया हो, आपको पसंद आया होगा। अब मैं थोड़ा जिससे कन्फ्यूजन ना हो आपको मैं ये स्टेप हटा देता हूँ, ठीक है, ये हटा देता हूँ। आप नॉर्मल मैं इतना रखता हूँ कि यहाँ, जिससे आप समझ जाएं कि कन्फ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। ये आप चाहे तो इतना समझ सकते हैं पहले, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ एक इंटीजर मैंने ले लिया है नम का, और यहाँ मैंने आउटपुट करा दिया प्लीज एंटर अ डिजिट, ठीक है, एंटर अ डिजिट, या मैं इसको जो भी आप करना चाहेंगे वो आ जाएगा, या आप एंटर नंबर लिख सकते हैं, है ना। और ये तो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ इंट टाइप का आप एक वेरिएबल लिया है जिसको आप सी इन के साथ यूज करेंगे, सी इन, और इस तरह से आप इसका वेरिएबल का नाम लिख देंगे तो वहाँ आपको जगह एक मिल जाएगी जहाँ आप एक नंबर टाइप कर पाओगे। तो ये इस तरह से ये देखिएगा, ठीक है, ये मैंने 45 ले लिया और ये एंटर कर दिया, ठीक है। वहाँ जगह मिल जाती है और 45 एंटर नंबर में एंटर कर सकता हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और ये अगर आपको पसंद आए या आपको कुछ हेल्प मैं कर पाऊँ तो आप मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें यूट्यूब पर, ताकि मैं आपको बहुत सारे वीडियो
नए नए वीडियोस दे सकूँ और उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता जाए। आप मुझे फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं, और वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, फेसबुक पर मेरे वीडियोस रखे हैं। ठीक है, तो आपने इतना कीमती टाइम मेरे लिए निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ना कुछ और बेसिक लेकर आऊँगा। ये अगर आप देखना चाहें तो ये अजय ट्यूटोरियल है, हिंदी में वीडियोस पड़े हैं मेरे। ठीक है, इन वीडियोस को आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। बस एक बार आपको सब्सक्राइब करना है, उसके बाद लाइफ टाइम आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पर। आज के युवाओं के लिए ये फेसबुक पेज, यहाँ पे मेरे वीडियोस है। यूट्यूब, यहाँ से लेफ्ट में यूट्यूब को क्लिक कीजिए और ये वीडियोस मिल जाएंगे। और उसके हैव अ नाइस डे।